हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में जो सबसे ड्राइंग का इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए तो रोलिंग का कितना भी क्रिटिकल हो तो आप रोलिंग में पाइप का डायमेंशन, डिग्री आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति का A to Z सब कुछ अच्छे से समझाया है, और इसके लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इसको समझाया हुआ है। आप इसको समझिए और आसानी से आप समझ सकते हैं। मैंने बहुत बारीकी से इसको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में त्रिकोणमिति। हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री। यानी इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये सबसे कठिन चीज़ होता है, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जब आप हाई स्कूल के क्लास में आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे तो उसमें ये सब पढ़ाया गया होगा, लेकिन जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। त्रिकोणमिति का भी चैप्टर बहुत बड़ा है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, इसके लिए हम शुरू करते हैं। इसको मैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपका हर वीडियो का हर पार्ट आप देखिए। एक पार्ट मिस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कोण। ठीक है, इसको लिख दिए लंब, आधार और कोण। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के थ्रू हम समझेंगे कहाँ पे साइन थीटा लगता है, कहाँ पे कॉस थीटा लगता है। तो समझिए, इसका एक सबसे बेसिक फार्मूला है लाल बट्टे कक्का। ये आप समझ गए तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा तीनों समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तीनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। लंब और कोण,
लंब और कोण ए दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम साइन का प्रयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, यानी इसके हिसाब से देखो यल बटे की, ठीक। इसके बाद से ये आता है आधार बटे कोण। आधार बटे कोण ए बटे के, इसको बोलते हैं कॉस, ठीक है, ए है कॉस। इसके बाद आते हैं ए लंब और आधार मालूम है। लंब आधार, ठीक है, लंब और आधार इसको बोलते हैं टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इतना आप समझ गए होंगे। आप बहुत बारीकी से आपको समझना है। यदि ये आप समझ गए तो आप पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे साइन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे कॉस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर टेन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू निकालना, ठीक है, निकालना। अब एक क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी एल ए के, ठीक है। मान लीजिए 500 700 ये निकालना है। जब ये निकालना है तो हम क्या देखे थे पिछले में, तो लंब और आधार दिया हुआ है। लंब और आधार दिया है। लंब कितना है 500, आधार कितना है 700, ठीक है। तो हमको ए वाला दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, हिसाब ब्रैकेट लेना है आपको, ठीक है। 500 स्क्वायर प्लस 700 स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं कैलकुलेटर में, ब्रैकेट लिए, ओके। 500 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट लिए 700 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, कितना आ गया 490, ठीक है। या देखिए इसमें रॉन्ग दिखा रहा है, तो आप आसानी से इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले आप इसको कैलकुलेटर में 500 का स्क्वायर करें, ठीक है। प्लस
ये है हमारा आ गया 74, 0 0 0 0। अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट में डायरेक्ट इसको अंडर रूट करें 860। इसका वैल्यू कितना हो गया है? 860, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? लंब निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब लंब निकालना है, तब क्या करेंगे? तो लंब निकाल, अंतर सिर्फ ये रहेगा कि ये जो प्लस है ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। ब्रैकेट में मान देते हैं 700 860, ठीक है। 700 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 860 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 700 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 49, ठीक है। माइनस 860 का करें। आप कैलकुलेटर में जो है एक एक करके करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। 73,096 73,96,00, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं इसको। 4 9 1 2 3 4 माइनस 7 3 9 6 00 बराबर इतना हो गया 24,96,00, ठीक है। ब्रैकेट में 24,96,00 499 यानी 500। कितना आ गया कैलकुलेटर में? 499.59 यानी समथिंग 500, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है यह दिया है 860 और यह दिया है 500। अब ये निकालना है, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे?
तो सेम ऐसे ही 860 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। और इसको 860 स्क्वायर 7396 और इसका हो जाएगा 25, 1, 2, 3, 4। अब इसको निकाल दें। 739600 माइनस 25,000 कितना गया? 4896 4896 00। अब इसको अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट करते हैं डायरेक्ट। 699 699.71 699.71 यानी 700, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा निकलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसका पूरा फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप समझ में निकल जाए। थोड़ा निकालना है, ब्रैकेट 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 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब पता करना हो तो कॉड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ओके। आधार निकालना है, ठीक है। जो आधार निकालना है तो लंब स्क्वायर माइनस कॉड स्क्वायर तो ये तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस भाग में त्रिकोणमिति के इस पार्ट में हमने बताया कि वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को मिस मत किया कीजिए, ओके दोस्तों।